बड़े ही दूर से तशरीफ लाए और बहुत ही मशक्क़तों से भरा सफर करके तशरीफ लाए हमारे माबैन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल साहब, जो बहुत ही मशक्क़त करके हमारे माबैन तशरीफ लाए। ये मेहंदी वालों की मोहब्बत है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़ा हटा के देख। हजरत वाला तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून इला अन क़ाल उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और पर्दा नशीन माएँ और बहनें, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि मेहंदी एक छोटा सा गांव है, लेकिन उसके बावजूद भी दीन से उनकी मोहब्बत का यह हाल है कि बहुत ज़्यादा लागत के साथ और खर्चे के साथ हर साल वो एक बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। ये यकीनन दीनी जज्बा और हौसले की बात है। और इन जलसों का कम से कम फायदा इतना होता है कि नौजवानों में एक दीनी जज्बा और एक दीनी लहर पैदा हो जाती है। ये अपने आप में जलसों का बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपने इतना पैसा सर्फ किया, आपने अपनी गाढ़ी कमाई, 2-2 रुपए लगाई और ये बज़्म सजाई, और बयान करने वाले, नात पढ़ने वाले दूर दराज से सफर करके यहाँ पर आए, हाजिर हुए। अगर ये सारा कुछ महज इसलिए है कि एक रात थोड़ा सा मंज़ौक़ हो जाए, दिल बहल जाएगा, जश्न हो जाएगा, अच्छा हो लगने लगेगा और गांव में एक समा और खुशी का माहौल हो जाएगा, तो मेरे भाई आपका पैसा सर्फ करना और आने वालों का आना, कहने वालों का कहना और पढ़ने वालों का पढ़ना, ये ज्यादा फायदेमंद नहीं। फायदा जब ही है आपने जो माल खर्च किया है ये अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए और आप इस पर सवाब के मुस्तहिक होंगे। अगर हमारा आना, हमारा कहना, पढ़ने वाले का पढ़ना और आपका सुनना इस नीयत से हो कि हमें सुन करके बातों को महफूज करना है, याद करना है और अपनी जिंदगी में दाखिल करना है। आप अगर ये जज्बा लेकर के सुनेंगे और ये जज्बा लेकर के उठेंगे कि यहाँ जो बातें दीन की सुनाई जाएंगी, अल्लाह और उसके रसूल का जो पैगाम बताया जाएगा, उसको हम अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे, ये कहना कार्य सवाब है और ये बज़्म सजाना कार्य सवाब है। तो मेरे भाई, हमें और आपको पहले अपनी नीयत दुरुस्त कर लेना चाहिए कि हमने जो बज़्म सजाई है और कहने वाले जो कहेंगे, इस जज्बे से कहा और सुना जाएगा
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन कही हुई बातों को पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कुछ लोग काम के होते हैं और कुछ लोग नाम के होते हैं। दुनिया में पूछ किसकी है, अहमियत किसकी है, कदर किसकी है? काम के आदमी की कदर है, काम के आदमी की पूछ है, और जो आदमी महज नाम का है उसकी कोई पूछ नहीं। आप लोग कारीगरी का काम करते हैं, मिस्त्राने का काम करते हैं, बाद लोग वो हैं जो फन के माहिर हैं, ईंट अच्छी तरह रखना जानते हैं, काम सफाई के साथ करते हैं, उम्दगी के साथ करते हैं और थोड़े वक्त में ज्यादा काम करते हैं। लोग ऐसे लोगों का इंतजार करते हैं कि जब आप फारिग हो जाएंगे जब ही हम अपना घर बनवाएंगे, दूसरे से हम नहीं बनवाएंगे, इसलिए कि यह आदमी काम का है, माहिर है, अच्छा है। और एक आदमी वो है जिसने कन्नी और बसली उठा ली है, लेकिन वो मकान को खराब कर देता है, वो नक्शे को खराब कर देता है, वो ईंटों को बेसलीके के साथ जोड़ता है। तो ऐसे आदमी को कोई काम और मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरीके से हर लाइन में आप जाएं, आदमी दो तरह के मिलेंगे। एक डॉक्टर है जिसने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे डॉक्टरों की निगरानी में उसने प्रैक्टिस की है और इलाज का माहिर है। आप उसके यहां बड़ी बड़ी फीस देते हो, नंबर लगाते हो, अपना वक्त सर्फ करते हो, इसलिए कि ये डॉक्टर काम का है, माहिर है, इसको दिखाने से आपकी बीमारी दूर होगी और आपको शिफा हासिल होगी। और एक डॉक्टर झोला छाप है, वो इलाज को बिल्कुल नहीं जानता, तालीम को बिल्कुल नहीं जानता, 20 रुपए में दवा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोई अपने बच्चे को वहां पर इलाज के लिए ले नहीं जाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही अल्लाह का बंदा एक वो होता है जो हकीकत में अल्लाह का बंदा है, एक मुसलमान वो होता है जो हकीकत में मुसलमान है, और एक मुसलमान वो है जो नाम का मुसलमान है। मुसलमान घराने में पैदा हो गया, मुसलमान नाम रख दिया गया, मुसलमानों का जो खाना पीना है वो खा पी रहा है, और जनाजे की नमाज में कभी शरीक हो जाता है, ईद और बकरीद की नमाज में शरीक हो जाता है, उससे ज्यादा उसे दीन से कोई लेना देना नहीं। मेरे भाई, ये भी मुसलमान है, लेकिन ये नाम का मुसलमान है। अल्लाह के यहाँ जो कद्र और कीमत है, अल्लाह के यहाँ जो मर्तबा है, अल्लाह के यहाँ जो रुतबा है, वो उन बंदों का है जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लिया है, जिनकी मंजिल खुदा है जैसा कि अभी कहा गया, और जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला है। आप किन चीजों को अपनाते थे उनको सुन्नत समझ करके अपनाता है, आप किन चीजों को छोड़ दिया करते थे, नापसंद करते थे, आका की मोहब्बत में उन चीजों को छोड़ दिया करता है। ये अच्छा उम्मती है, ये बरहक उम्मती है, और ये सच्चा मुसलमान है, और अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा और इज्जत और बदला जो मिलने वाला है, जन्नत जिसके लिए सजाई गई है, ये यही बंदा है। मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ईमान वालों का तज़किरा किया है जो हकीकत में ईमान वाले, और बताया है कि ईमान वाले के अंदर क्या क्या सिफात होती है। अल्लाह ने इन ईमान वालों का तज़किरा करने से पहले शुरू ही में कह दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून, ये वो ईमान वाले हैं जो अल्लाह के यहाँ कामयाब हैं। अल्लाह इनको कामयाब करने वाला है और इज्जत का ताज देने वाला है। और इनका तज़किरा करने के बाद भी फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून,
यही वो लोग हैं जो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के कल वारिस बनने वाले हैं। और कौन सी जन्नत के? जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वाले हैं। जन्नतुल फिरदौस क्या है? जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जन्नत का आला दर्जा है जो अल्लाह के अर्श के नीचे है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल किया करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। तो कौन है वो ईमान वाले बंदे जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में भी फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। और जिनका तस्करा करने के बाद भी फरमाया कि आला तरीन जन्नत जन्नतुल फिरदौस के ये वारिस होंगे। मेरे भाई, वो सिफात चंद हैं जो मैं आपके सामने बयान करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन ईमान वाले बंदों के हालात को बयान करते हुए फरमाया, दो बातें फरमाई। पहली बात ये फरमाई कि ये नमाज सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात फरमाई, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो अपनी नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करने वाले हैं। तो दो बात, जो हकीकी ईमान वाले बंदे हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जिनके बारे में अल्लाह ये कहता है कि कामयाब हैं और जन्नत के वारिस हैं, इनके अंदर दो खूबी ये पाई जाती है। पहली खूबी ये कि वो नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं, और दूसरी खूबी ये है कि सिर्फ पाबंदी नहीं करते बल्कि वो नमाजें निहायत तवज्जो के साथ, निहायत ध्यान के साथ, निहायत सुकून के साथ अदा करते हैं। मेरे भाइयों, नमाज एक अजीम तरीन इबादत है। आपने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद पाक का नजराना अभी पेश किया, और आपने उनकी मनकबत में झूम झूम करके दादे तहसीन पेश की। आप जानते हैं कि जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज से क्या रिश्ता था। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में। अरबी जबान में आदमी को जिस चीज से बहुत ज्यादा खुशी होती है, जिस चीज से आदमी को बहुत ज्यादा लज्जत और मजा आता है, उसको कहा जाता है ये मेरे आंखों की ठंडक है। चुनांचे औलाद को देख करके आदमी को बहुत खुशी होती है। औलाद को आंख की ठंडक और दिल का सुरूर कहा जाता है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और नमाज इतना अहम अमल है कि जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप नमाज खुद कायम कीजिए, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ पैगंबर, आप अपने घर वालों को, अपने मानने वालों को नमाज की ताकीद कीजिए और खुद भी नमाज पर मजबूती से कायम रहिए। इसी तरह जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी बना करके भेजा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पहला हुक्म दिया है, वो ये हुक्म ये है, वअक़िमिस्सलात लिज़िक्री, ऐ मूसा मुझे याद करने के लिए नमाज कायम किया करो, नमाज पढ़ा करो। तो मेरे भाइयों, एक सच्चा और हकीकी मुसलमान वो है जिसकी जिंदगी में नमाज है। कुछ लोग जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे हम मुसलमान हो जाएंगे और आपके खिलाफ हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपका हर ताउन करेंगे आप, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको मानना पड़ेंगी। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम अपनी शर्तें पेश करो। तो चुनांचे उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, ये हमारी शर्त है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये शर्त मंजूर है, आगे बताओ। फरमाया कि हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
ला खैरा फी दीन लैसा फीही रुकूअ, कि ऐसे दीन के अंदर कोई भलाई हो ही नहीं सकती जिसमें इस कायनात के मालिक पालने वाली जात के आगे झुकना और सजदा करना न पाया जाता हो। और आपने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। तो उन लोगों ने कहा चलो हम आपकी ये शर्त पूरी करेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मंजूर है, चलो बहुत अच्छा। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ज़कात भी जरूरी है और ये लोग कह रहे हैं ज़कात नहीं देंगे, तो आपने इनको छुट्टी क्यों दे दी? कहा ये लोग अभी दीन को समझते नहीं। जब नमाज में आएंगे मस्जिद में तुम्हारे दरमियान उठना बैठना होगा और ये दीन को समझने लगेंगे तो खुद ब खुद नमाज के साथ साथ ज़कात पर भी आ जाएगा। चुनांचे हुआ यही कि वो दीन नहीं जानते थे। जब सहाबा के साथ उनका माहौल ऐसा था, उनके अंदर नमाज और दीनदारी ऐसी थी कि जब सहाबा के साथ उनका बैठना मिलना जुलना हुआ, मस्जिद में आना जाना हुआ, तो उन्होंने खुद 2-1 महीने के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अल्लाह के रसूल हम नमाज भी पढ़ा करें। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिंदगी में आदमी के कोई खैर नहीं है अगर जिंदगी से नमाज निकली हुई है। आदमी का दीन महज दिखावटी हो जाएगा अगर उसके अंदर नमाज नहीं है। दुनिया के अंदर बेनमाजी और नमाज पढ़ने वाले दोनों एक साथ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे खेत के अंदर गेहूं लगा होता है तो खाद पूरे पौधे को दी जाती है, पानी पूरे पौधे को दिया जाता है, देख रेख पूरे पौधे की जाती है। लेकिन जब ये खेती पक जाती है तो इसको थ्रेसर के अंदर डाल दिया जाता है और दाने को एहतमाम के साथ लेकर के घर आया जाता है। गेहूं की मोच जो होती थी वो गर्दो गुबार बन करके उड़ जाती है और भूस को जानवरों के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरीके से मरने के बाद जब दोबारा जिंदगी हासिल होगी तो इस तरह का माहौल नहीं होगा कि नमाजी और बेनमाजी दोनों एक साथ चल रहे हैं, बल्कि नमाजियों को अलग कर दिया जाएगा और बेनमाजियों को जुदा कर दिया जाएगा। और आज के दिन नमाजियों का मकाम और मर्तबा बहुत जबरदस्त और आला होगा। नमाजी और बेनमाजी आदमी में बेइंतहा फर्क है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतझड़ के मौसम में एक मर्तबा बाहर निकले, मदीने से बाहर। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को पकड़ के जरा सा हिलाया जिससे दरख्त के सारे पत्ते जमीन पर आ रहे। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अबू ज़र तुम जानते हो मैंने ये काम क्यों किया? कहा आका बता दीजिए कि मैंने ये काम, आपने ये काम क्यों किया? तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान बंदा 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करता है तो उसके नामे आमाल से उसके गुनाह इसी तरह झड़कर साफ हो जाते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में ये पत्ते गिर जाते हैं। इसी तरीके से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम मा यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया व यरफउद दरजात। लोगो क्या मैं ऐसी बात तुम्हें न बता दूं जिससे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दर्जे बुलंद करेगा और तुम्हारे गुनाहों को मिटाएगा। सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल जरूर बता दीजिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतुल खुता इलल मसाजिद इसबागुल वुज़ूइ फिल मकारिह व इंतज़ारुस सलाति बअदस सलाह। के 3 काम जो आदमी करने वाला है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके दर्जे बेइंतहा बढ़ाएगा और इसके गुनाहों को माफ फरमाएगा। पहली बात यह कि जो आदमी एक नमाज अदा कर लेने के बाद
दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है। जिसका नमाज से ऐसा रिश्ता है, जिसका नमाज से ऐसा ताल्लुक है कि जब एक नमाज अदा करके फारिग होता है तो दिल उसका दूसरी नमाज के अंदर लग जाता है। वह अपने खेत के अंदर हो, कारोबार के अंदर हो, दुकान के अंदर हो, जैसे जैसे नमाज का वक्त करीब आता है बार बार उसकी निगाह घड़ी की तरफ जाती है। फरमाया जिसके अंदर ये खूबी है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दर्जात बुलंद करेगा और उसके गुनाहों को मिटा देगा। इसी तरीके से फरमाया कि गर्मियों के मौसम में, आज टंकी का जमाना है, गर्मियों के मौसम में पानी गर्म होता है, आदमी का वजू अच्छी तरह करने का जी नहीं चाहता, और सर्दियों के मौसम में पानी ठंडा होता है और आदमी अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल वजू नहीं करना चाहता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी ऐसी हालत में जब मुकम्मल वुजू करना तबीयत को गिरा और भारी गुजरता हो, वो पूरा पूरा सुन्नत के मुताबिक वुजू करता है, तो ये भी ऐसा इंसान है, ऐसा बंदा है अल्लाह जिसके दर्जे को बुलंद करता है और जिसके गुनाहों को मिटाता है। इसी तरीके से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मस्जिद से राबता रखता है, मस्जिद से ताल्लुक रखता है और बार बार मस्जिद आना जाना रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे आदमी का भी दर्जा बढ़ाता है और ऐसे आदमी के गुनाह को माफ करता है। तो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया बशिरुल मशाईना फी ज़ुलुमातिल लैल बिन्नूरित ताम यौमल क़ियामा, कि जो लोग रात के अंधेरों में इशा की नमाज पढ़ने के लिए और रात के अंधेरों में फज्र की नमाज पढ़ने के लिए या तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में अंधेरों में जाते हैं और मशक्कत उठाते हैं, उनको डर रहता है कहीं पांव में ठोकर न लग जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन इनको ये इनाम अता करने वाला है कि पुलसरात में जब अंधेरियां होंगी और आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे पुलसरात को पार किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ऐसे आदमी को अल्लाह मुकम्मल नूर अता फरमाएगा जो उसको जहन्नम पार करा करके जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नारे लगा लेना आसान है और मोहब्बत का दावा कर देना आसान है, लेकिन अपने आप को जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ढाल लेना ये इंतहाई मुश्किल काम है। आज हम लोगों का मामला ये है कि हम नारे लगाने के लिए तो तैयार हैं और मोहब्बत का दावा करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अपने अंदर तब्दीली करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं करेंगे, अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हमारा कोई मकाम व मर्तबा नहीं होगा। महज बातें बना लेने से अल्लाह के यहाँ मकाम व मर्तबा नहीं होता। औरतों के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए, मर्दों के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए। पहले ये बात देखने में आती थी कि घर की औरतों में दो खूबियां आमतौर से जबरदस्त हुआ करती थी। पहली खूबी ये हुआ करती थी कि वो रोजे की बहुत ज्यादा पाबंद हुआ करती थी। मर्द चाहे रोजे का एहतमाम न करता हो, लेकिन औरतें रोजों का एहतमाम किया करती थी और इसी तरीके से उनके अंदर नमाजों की पाबंदी हुआ करती थी, तो उसकी बरकत से उनके बच्चे और बच्चियां भी नमाजी हो जाया करते थे। आज औरतों के अंदर से भी ये दोनों खूबियां निकली हुई हैं। माएं नमाजों का एहतमाम नहीं करती, माएं रोजों का जैसा एहतमाम करना चाहिए नहीं करती, बच्चे का होमवर्क पूरा हुआ नहीं हुआ इसका तो हर एक की फिक्र है, लेकिन बच्ची ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, बच्चे ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसकी हमें और आपको कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, बाप और माँ होने के नाते हमारी और आपकी जिम्मेदारी है
और क़यामत के दिन कल इस जिम्मेदारी के बारे में हमसे और आपसे सवाल भी किया जाएगा कि आपने अपने बच्चों को सब कुछ बनाया, खुदा का बंदा बनाया या नहीं बनाया, नमाजों का पाबंद बनाया या नहीं बनाया, अल्लाह की किताब के साथ उनका रिश्ता जोड़ा या नहीं जोड़ा, और हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे भाई, हमें खुद भी नमाजों का एहतमाम करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, और अपने घर को, अपने माहौल को नमाजों की पाबंदी वाला माहौल बनाना है। क़यामत के दिन बहुत सारे जहन्नमी जब जहन्नम में जा चुके होंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा, मा सलककुम फी सक़र, लोगों तुम जहन्नम में क्यों पहुंच गए, जहन्नम में किस चीज ने दाखिल किया? तो पहली बात जो वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, लोगों हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ये हमारा कसूर था। अल्लाह ने जिस्म दिया था, अल्लाह ने जवानी दी थी, अल्लाह ने हाथ पांव दिए थे, अल्लाह ने कान दिए थे, आंखों की बीनाई दी थी, सारी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस महबूब का, उस महबूब का शुक्रिया अदा करने के लिए हम नमाज नहीं कायम किया करते थे। तो बताइए भाई, हमें और आपको सिर्फ नाम का मुसलमान बनना है या काम का मुसलमान बनना है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बताइए, नाम का मुसलमान बनना है या काम का मुसलमान बनना है? काम का मुसलमान नमाज के बगैर तसव्वुर ही नहीं। अभी आपने सुना कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिन्नास, ऐ पैगंबर, हमने आपको दुनिया और जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। और आपका प्यारो मोहब्बत और आपकी हमदर्दी, आपकी खैर खाही मुसलमानों के लिए भी थी और गैर मुस्लिमों के लिए भी थी। लेकिन आप जानते हैं, वो लोग जो नमाज तो किसी दर्जे में पढ़ते थे, सिर्फ जमात की पाबंदी नहीं करते थे, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज उनके बारे में कैसा सख्त है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे दिल में ये बात आती है कि एक दिन ऐसा करूं कि बिलाल को कहूं, बिलाल अजान दिया करो, हजरत बिलाल मुअज्जिन थे, और किसी को कह दूं कि मेरे पीछे तुम नमाज पढ़ा दो, मस्जिद के अंदर नमाज हो जाए, और मैं ऐसे कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के जाऊं और उनके घरों को आग लगा दूं, उनके समेत, जो मस्जिद में, जो जमात में शरीक नहीं होते और अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ लिया करते हैं। तो मेरे भाइयों, जमात छोड़ने पर बिला उस नबी को जिसको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया है, सारी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा गया है, इतना गुस्सा है कि आप कहते हैं जी चाहता है उन समेत घरों को आग लगा दो। तो आप जाने कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा किस तरह होगा, और किस मुंह से हम जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होंगे आपकी सिफारिश हासिल करने के लिए। तो मेरे भाइयों, आप ये तय करो कि इंशाअल्लाह आज की तारीख से हमें खुद भी नमाजी बनना है और अपने बीवी और बच्चों को भी नमाजी बनाना है। क्यों भाई, ये तय करते हैं या नहीं तय करते हैं? अगर आप ये तय करने वाले हो गए, आपने ये बात अपने दिल पर ली, और ऐसा होगा, आप शुरू करेंगे, उसके बाद सुस्ती आ जाएगी, शैतान बहकाएगा, फिर आप छोड़ बैठेंगे, लेकिन आप हार ना मानिए, दोबारा शुरू कर दीजिए। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाजा अजीजुल हसन मजदूब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने कहा, हजरत एक अमल शुरू करते हैं, एक चीज शुरू करते हैं, फिर तबीयत में काहिली और सुस्ती आ जाती है और फिर वो छूट जाता है। तो फरमाया कि अपने नफ्स के साथ ये लड़ाई तो तुम्हें जिंदगी भर लड़नी, नफ्स गालिब आ जाए और तुमसे अमल छुड़वा दे तो तुम फिर उसे दबा दो, दोबारा अमल शुरू कर दो। और उन्होंने शेर के अंदर ये बात कही
न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले कभी वो दबा ले। अगर आप अपने आप पर काबू नहीं पाते, 100% अपने आप को अमल पर नहीं ला पाते, तो अपने आप से लड़ाई बंद भी ना कर दो। आपका नफ्स आपको काहिली के रास्ते पर ले जाता है, शैतान नमाज से गाफिल कर देता है। आप दोबारा नमाज को शुरू करो, दोबारा अल्लाह के हुजूर तौबा करो। आप जानते हैं कि जो आदमी अमल करता करता छोड़ देता है, फिर दिल के अंदर दर्द पैदा होता है, नदामत पैदा होती है, शर्म आती है, दोबारा शुरू करता है। अल्लाह के यहाँ उसका मकाम व मर्तबा क्या है? एक हदीस पाक में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा बंदा गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद फिर उसके दिल में एक तकलीफ होती है कि अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, और वो आकर के रोने लगता है कि ऐ रब, मैं तेरा कसूरवार बंदा हूं, मेरे गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह कहता है ये जानता है इसका कोई रब है जो इसको पकड़ सकता है, इसका कोई रब है जो इसको माफ भी कर सकता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने इसको माफ किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि रोजाना अगर यही अमल करेगा वो, कि एक आदमी तौबा करता है, अपने आप को अमल पर लाता है, और उसके बाद कुछ दिनों के अंदर फिर बहकावे में आ जाता है नफ्स के, और फिर अमल को छोड़ देता है, गुनाह कर बैठता है। अल्लाह कहता है जब जब मेरा बंदा मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी पुकार पर लब्बैक कहूंगा और उसको माफ करूंगा। हमें और आपको अल्लाह की रहमत का अंदाजा नहीं है। एक और हदीस पाक के अंदर जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसाल से बात आपने फरमाई, अपना राशन था, अपना पानी था, उसने कहा जरा थोड़ी देर के लिए आराम कर देता हूं, तब तक ऊंट थोड़ा बहुत टहल लेगा और चर लेगा। थोड़ी देर के लिए उसने आराम किया, अब उठ करके देखता है तो ऊंट का कहीं नामो निशान नहीं। इधर दौड़ा, उधर भागा, उधर भागा, उधर भागा, ऊंट को तलाश मारा, कहीं ऊंट मिलता ही नहीं। प्यास से बुरा हाल हो गया और वो नाउम्मीद होकर के आंख बंद करके लेट गया कि अब तो मौत आनी। उसके बाद आंख खुली तो क्या देखता है, ऊंट मौजूद है, पानी भी मौजूद है, राशन भी मौजूद है। इतना ज्यादा खुशी उसको हुई, जान में जब जान आई और ऊंट को सामने देखा कि वो खुशी के अंदर कहने लगा, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। बात बिल्कुल उल्टी, कहना ये चाहिए था, ऐ अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है, मालिक है और मैं तेरा बंदा हूं। लेकिन इतना ज्यादा ऊंट को देख करके, पानी को देख करके, राशन को देख करके वो खुश हुआ कि जबान से क्या निकल रहा है, उसे इसका होश ही नहीं रहा और कहने लगा, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। खुशी में उसको जो है इसका ख्याल नहीं रहा। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बंदा अल्लाह का जो गुनाहों में मुब्तला था, बदअमली के अंदर मुब्तला था, आमाल को छोड़े हुए था, जब अल्लाह के पास पहुंच करके रोता है और उसके दरबार में आंखें अपनी नाक रगड़ता है और कहता है, अल्लाह मुझसे कसूर हुआ, मुझे माफ फरमा, मेरी मगफिरत फरमा, तो अल्लाह कहा जिस तरह उस ऊंट मिलने वाले को खुशी हुई थी अपने ऊंट के मिलने पर कि जबान से बोल क्या निकल रहे हैं इसका भी होश नहीं रहा था, अल्लाह को इससे ज्यादा खुशी होती है जब अल्लाह का कोई भटका हुआ बंदा अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह से माफी मांगता है और दोबारा सही राह पर आने की कोशिश करता है। तो मेरे भाई, हमें और आपको अपने अल्लाह को मनाना चाहिए, इन औकात की कदर करनी चाहिए। एक और हदीस पाक के अंदर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इतनी कदर करने वाला है कि इंसान अगर एक बालिश बढ़ करके अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह एक हाथ बढ़ करके उसकी तरफ आता है, और अगर कोई एक हाथ बढ़ करके आता है
तो अल्लाह उसकी तरफ एक बा बढ़ करके आता है। ये मैंने जो हाथ दोनों फैलाए हैं, अरबी में इसको बा कहा जाता है। और जो चलकर अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ करके आता है। तो मेरे भाइयों, जब तक ये सांस की डोर जारी है, जब तक दुनिया में हमें और आपको मौका मिला हुआ है, तब तक हमें अपने मालिक को राजी कर देना चाहिए। वरना जिस दिन ये आंख बंद हो जाएगी, जिस दिन ये सांस की डोर टूट जाएगी, एक सुभान अल्लाह का सवाब अपने नामे आमाल में शामिल करना चाहोगे तो आपके पास मौका नहीं रहेगा। क़यामत के दिन एक बहुत बड़ी जमात होगी जो कहेगी रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। ऐ अल्लाह, देख लिया, क़यामत सामने आ गई, तेरा हिसाब किताब सामने आ गया, तेरी जहन्नम सामने आ गई, तेरी जन्नत सामने आ गई, तेरा जाहो जलाल और गज़ब सामने आ गया। हमने देख लिया, दोबारा दुनिया के अंदर लौटा दे, हम वहां जाकर के अच्छे अमल करेंगे, दोबारा तुझे कभी नाराज नहीं करने वाले। अल्लाह ने कहा कज़ालिका अतत आयाती फनसीतहा फकज़ालिकल यौम तुनसा। पहुंचाने वालों ने हमारा पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया था, तो हमारी आयात तुम्हें पढ़ करके सुनाई गई थी दुनिया के अंदर, लोगों ने तुम्हें खबरदार किया था, आगाह किया था, लेकिन तुमने उस वक्त कान धरने के लिए तुम तैयार नहीं हुए थे, बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे, और ऐसा था, ऐसे हो गए थे जैसे तुम्हें अल्लाह का कभी सामना नहीं करना है। तो उस दिन तुमने अल्लाह को, अल्लाह की आयात को और अहकाम को भुला दिया था, तो इसी तरह आज तुम भी भुला दिए जाओगे। तो मेरे भाई, कबल इसके कि वो दिन आए कि हमारे पास पछतावे के अलावा कोई चीज ना हो, हमें और आपको तौबा करनी चाहिए और अपनी जिंदगी को आमाल के साथ आबाद करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि काम का जो मुसलमान है, हकीकी जो मुसलमान है, अल्लाह ने उसका कुछ औसाफ बताए हैं, उसके कुछ आमाल बताए हैं। उन आमाल में एक अमल ये भी है कि आदमी नमाज की पाबंदी भी करता हो और नमाज की पाबंदी के साथ साथ नमाज तवज्जो और ध्यान वाली पढ़ता हो। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी और तवज्जो और ध्यान वाली नमाज अता फरमाए। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे हुए हैं कि 20-20 साल उनकी जिंदगी के गुजर गए, कभी तकबीर ऊला कहा जाता है, इमाम जब पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहता है, 20-20 साल का जमाना गुजर गया, कभी वो इमाम के पीछे उनकी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। वो भी अल्लाह के बंदे थे, वो भी हमारी तरह की जरूरतें रखते थे, उनके भी बाल बच्चे थे, दुनिया में उन्होंने कर करके दिखा दिया। एक सहाबी हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में जा रहे थे और जंग में खतरा होता है, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि यहां पर तुम्हें रात में पहरा देना है, कोई दुश्मन इधर से ना आ पाए और हम लोग आराम करते हैं। जिन सहाबी की ड्यूटी लगी थी उन्होंने ये कहा कि रात बिला वजह जाग कर गुजारेंगे अच्छा नहीं है, चलो हम ऐसा करते हैं कि नमाज शुरू कर देते हैं। चुनांचे वो नमाज पढ़ने लगे, दुश्मन आ गया। अब ये नमाज में इस तरह सुकून और इत्मीनान के साथ खड़े हुए थे कि अंधेरे में पूरी तरह पता नहीं चल रहा था ये कोई इंसान खड़ा हुआ है या और कोई चीज है। उसने एक तीर मारा चेक करने के लिए, तीर इनके बदन में चुभ गया, लेकिन इन्होंने नमाज जारी रखी। उसके बाद दूसरा तीर मारा और दूसरा तीर भी इनके बदन पर लग गया, लेकिन इन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज पढ़ते रहे। तीसरा तीर मारा, वो भी लग गया। अब उन्होंने कहा कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो बदन का खून निकल जाए और मैं मर जाऊं, और जिस काम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यहां पर बिठाया है वो मकसद ही फौत हो जाए। तो उन्होंने जल्दी से नमाज पूरी की और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी।
पूछा गया कि भाई आप पहली मर्तबा जब तीर चलाता जब ही बता देते। कहने लगे नमाज में मैंने एक सूरत तिलावत करनी शुरू कर दी थी और ऐसा जी उस नमाज के अंदर उस सूरत के अंदर लग रहा था कि मेरा जी ही नहीं चाहता था कि सूरत मुकम्मल होने से पहले नमाज खत्म कर दूं। मेरे भाई, इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन पर अल्लाह के ऐसे भी बरगुदीदा बंदे हुए हैं कि जिन्होंने तीर का जख्म खाया, लेकिन नमाज में उन्हें ऐसी लज्जत मिल रही थी कि वो नमाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जख्म खाने के लिए तैयार थे। तो मेरे भाई, तकरीरें बहुत की जाती हैं, जलसा सजाया जाता है, लेकिन अगर हमारे अमल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो भाइयों ये सब जाये है। इसलिए इरादा करो, नीयत करो कि इंशाअल्लाह नमाज को कायम करना है और अपने घर को नमाजी बनाना है। औरतें भी इसी तरह नियत करें और मर्द भी इसी तरह नियत करें। इसी तरीके से इस सूरत के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों के जो हालात बताए हैं, उनमें एक हालत ये भी बताई है, एक सिफत ये भी बताई है, वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। ईमान वाले बंदे वो होते हैं जो लायानी और गैर मुफीद बातों से अपने आप को अलग करने वाले होते हैं। जो सच्चा मोमिन होगा वो फजूल और लायानी बातों से अपने आप को किनारे किए होगा। हम जायजा लें अपनी जिंदगी का कि हमारी जिंदगी में कितने काम ऐसे हैं और कितने मशगले ऐसे हैं जिसमें ना दीन का कोई फायदा है और ना दुनिया का कोई फायदा है। हमारे नौजवान हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलने के अंदर वर्जिश हो जाती है, आदमी दौड़ भाग कर लेता है और इसमें बदन की वर्जिश हो जाती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन पता चला बैनुल अक़वामी क्रिकेट हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, घर का कितना ही अहम कोई काम हो, नुकसान हो रहा हो घर का, माँ बाप कहते कहते थक जाएं कि भाई ये काम जरूरी है, होना है, नमाज हो रही हो, अजान हो रही हो, लेकिन मजाल की बात है कि स्क्रीन से वो अपने आप को हटा ले। बताइए आपका इसमें दीनी कौन सा फायदा है और दुनियावी कौन सा फायदा है? आपको शौक है तो शौक एक हद के अंदर रहना चाहिए, लेकिन आप अपने माँ बाप के भी नाफरमान बन रहे हो। घर में खेती का काम है, घर में दुकान का काम है, घर में और बहुत सारे काम हैं, किसी को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, अस्पताल के अंदर ले जाना है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल ऐसी दीवानी है, ऐसी दीवानी है, ऐसे लोगों की जो अपना क्रिकेट खेलते हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, और ये बेगाने की दीवानी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। तो मेरे भाई, ईमान वाला बंदा अगर वाकई बनना चाहते हो, अल्लाह के बंदे बनना चाहते हो, तो जरूरी है कि ऐसे तमाम काम से अपने आप को अलग करो जिसका कोई दीनी और दुनियावी फायदा ना हो। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी। आदमी की दीनदारी में खूबसूरती तभी पैदा होती है जब आदमी फजूल और लायानी बातों से अपने आप को पाक कर ले। इसी तरीके से मोबाइल है, मोबाइल के अंदर, मोबाइल बहुत मुफीद चीज है, हर आदमी के हाथ में है, दुनिया भर के काम है, इसी से टिकट बना लीजिए, इसी से आप पैसे ट्रांसफर कर लीजिए, इसी से दुनिया भर की मालूमात ले लीजिए, बहुत सारे काम इस छोटी सी डिबिया के अंदर होते हैं। लेकिन आप हाथ रख के बताओ कि सीने पर हाथ रख के बताओ और खुदा को गवाह बना करके बताओ कि मोबाइल का हम अच्छा इस्तेमाल कितना करते हैं और गुनाह और मासियत के कामों में कितना इस्तेमाल करते हैं। हमारा इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है, ये जो कान दिए गए हैं, कान, और ये जो आंख दी गई है, इन्न समा वल बसरा वल फुआद, और सोचने समझने के लिए ये जो दिलो दिमाग दिए गए हैं, ये अल्लाह की नेमत है। कल हमसे और आपसे सवाल किया जाएगा कि
कि अल्लाह की दी हुई इन चीजों का इस्तेमाल आपने अपनी जरूरियात के अंदर किया, भले कामों के अंदर किया, या अय्याशियों के अंदर इस चीज को जाये करते रहे। तो मेरे भाई, हमें और आपको लायानी कामों से भी अपने आप को बचाना है। मुसलमान बनना आसान काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, लोगो तुमने ये समझ रखा है जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहली उम्मतों जैसी आजमाइशों से तुम नहीं गुजारे गए। कहीं पर फरमाया तुम ये सोचते हो कि महज इस बुनियाद पर कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ने कहा नहीं हो सकता, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। जो इम्तिहान में पूरा उतरने वाले हैं, जो सब्र करने वाले हैं, जो ख्वाहिशात से अपने आप को रोकने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ऊंचा मकाम देगा। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो आदमी अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है, जिंदगी के अंदर जो काम भी करता है इस खौफ से करता है कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, और बहुत सी हराम ख्वाहिशों से अपने आप को बचाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इसका ठिकाना जन्नत होगी। तो मेरे भाइयों, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं करें, लेकिन खुदारा हमें अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे दीनदार हैं, लेकिन मोबाइल थोड़ी देर में एक क्लिक के जरिए आपको गंदे गड्ढे में पहुंचा देता है और फिर रातों रात इसी में गुजर जाती है। आदमी की सेहत भी बर्बाद होती है, दीन भी बर्बाद होता है, और जिस्म भी नातवा और लागर होकर के रह जाता है। इसी तरीके से माएं अपने बच्चों को बहलाने के लिए सबसे आसान नुस्खा है उनके पास कि मोबाइल थमा दिया और उसके बाद अपने काम में लग गई। मेरे भाई, अगर ये बच्चा आग का टुकड़ा पकड़ ले तो आप क्या कोई मां पकड़ने देगी? अगर ये बच्चा कुएं में गिर रहा हो तो क्या ये मां कुएं में गिरने के लिए गिरने देगी उसे? अगर बच्चा कोई खतरे का काम कर रहा हो, बिजली का नंगा तार पकड़ रहा हो, तो क्या ये मां पकड़ने देगी? मेरे भाई, ऐसी चीज अपने औलाद को आप बगैर किसी निगरानी के क्यों थमा देते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। आप कहोगे बच्चे नहीं मानते। आप बच्चों के लिए एक वक्त मुतय्यन कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मोबाइल देंगे, उनका ग्रुप बनाओ, सारे लोग एक साथ देखेंगे। और आजकल ऐसे ऐप आते हैं कि आप अपना मोबाइल उससे जोड़ लो, बच्चों ने क्या क्या चलाया आप उसकी निगरानी भी कर सकते हो। आप बच्चों को देते हैं अगर, तो आपको निगरानी जरूरी है। जो बाप, जो माँ अपने बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए हरदम जैकेट के अंदर और मोजे के अंदर और जूते के अंदर जकड़े रहती है, जो माँ अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए हरदम चौकन्ना रहती है, उसके अखलाक को, उसके किरदार को बचाने के लिए भी उन्हें इसी तरह चौकन्ना रहना होगा, वरना हमारे बच्चे दाए हो जाएंगे। जब माहौल सही होता है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। यही 1 महीना पहले प्रोग्राम अगर हुआ होता तो यहाँ पर आप आराम से एक कुर्ता और लुंगी और टोपी के अंदर आ गए होते, लेकिन माहौल सर्दी का है तो हमें और आपको सर्दी से बचाव के लिए एक्स्ट्रा चीजें पहननी पड़ी। ऐसे दीन मुखालिफ अगर माहौल हो तो हमें और आपको बच्चों को बचाने के लिए ज्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपना वाला काम किया, बच्चे बिगड़ गए उसके बावजूद, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने जो अपना काम कर दिया अल्लाह के यहाँ सवाब पाएंगे, और बच्चे बन गए तो मजीद सवाब मिलेगा। और अगर हमारी लापरवाही की वजह से बच्चे जाए हुए तो मेरे भाइयों, हमें और आपको भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वाले बंदों के जो हालात बयान किए,
उनमें एक अहम बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाई, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। ईमान वाले बंदे वो होते हैं जो अपनी शर्मगाह को हराम ख्वाहिशात से बचाते हैं। ये ईमान वाले बंदों की अहम सिफत है कि वो पाक दामन रहते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह ने जहां ख्वाहिश पूरी करना उनके लिए जायज किया हुआ है कि वो निकाह करते हैं, शादी करते हैं, शादी के जरिए ख्वाहिश पूरी करते हैं, इनके ऊपर तो कोई हरज नहीं है। लेकिन जो हराम जगहों पर ख्वाहिश पूरी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये अच्छे लोग नहीं। ईमान वाला पाक दामन होना चाहिए। वल यस्तअफिफिल्लज़ीना ला यजिदून निकाह। अल्लाह ने कहा जिनकी उम्र निकाह और शादी को की हो गई है और अभी शादी का कोई निजाम नहीं बन पाया है, उन्हें पाक दामनी अख्तियार करना चाहिए और बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई, एक मोमिन को उसकी नजर भी पाक होनी चाहिए और किरदार भी उसका बेदाग होना चाहिए। आज मोबाइल की वजह से ऐसी चीजें और ऐसे प्रोग्राम हम देखते हैं कि हमें अपने ऊपर काबू नहीं रहता और हमारा दिमाग हमको बुराई के रास्ते पर डालता रहता है। मेरे भाई, सहाबा इकराम एक जगह जा रहे थे और एक दुश्मन फौज से उनका मुकाबला था। दुश्मन फौज ने, वो ईसाई लोग थे, उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ था कि जो एक फौज यहां पर आएगी, अगर उसके फौजी पाक दामन होंगे तो तुम लाख उनसे मुकाबला करोगे, जीत नहीं पाओगे, और अगर उनके फौजी पाक दामन नहीं होंगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उन्होंने ये बात जांचने के लिए जब मुसलमानों का लश्कर वहां पहुंचा तो अपने गांव की, अपने इलाकों की लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को मुख्तलिफ सामान दे करके भेज दिया, जाओ उनके यहाँ बेच आओ। और बड़ी तादाद में लड़कियां उनके लश्कर में, मुसलमानों के लश्कर में चीजें बेचने के लिए आ गई। जब मुसलमानों के अमीर ने ये बात देखी तो उसने कहा, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। लोगो, अल्लाह ने तुमसे ये कहा है, ऐ ईमान वालो, अपनी नजरें नीची कर लो और पाक दामनी इख्तियार करो। कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जो एक फूटी निगाह डालने के लिए तैयार हो। चुनांचे उन लोगों ने कहा, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जो फौज ऐसी होगी जो अपने दुश्मनों की बहू बेटियों की ऐसी हिफाजत करेगी कि उनके लश्कर में पहुंच जाएंगे फिर भी फूटी निगाह डालने को तैयार नहीं होगी, उससे हम और आप जीत नहीं सकते। और उन्होंने कहा, हमसे सुलह कर लो, हम आपसे जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरे भाइयों, ये सहाबा का किरदार था, ये सहाबा की अजमत थी, ये जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का किरदार था। आज हम और आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का ढोंग रचाते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन किरदार की कोई बू हमारे अंदर नजर नहीं आती। ना औरतों के अंदर पर्दे की पाबंदी है और ना मर्दों के अंदर कोई हया और लिहाज है। आमतौर पर कुरान करीम में ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने जो भी अहकाम दिए हैं वो मर्दों को दिए हैं और औरतें उसमें खुद शामिल हो जाती हैं। लेकिन पाक दामनी का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को अलग से दिया और कहा, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। वकुल लिल मोमिनात, और ए नबी, ईमान वाली औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाह को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। आज हमें और आपको न अपनी परवाह है और न अपने घर वालों की परवाह है। हमारी बच्चियों से कौन आदमी रिश्ते में है, किसका ताल्लुक चल रहा है, माँ बाप बाज औकात जानते हैं और उसके बावजूद भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
बच्ची का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते कि कहीं बुराई के गड्ढे में गिर न जाए। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहु दय्यूस, अल्लाह तबारक व तआला बेगैरत इंसान पर लानत करता है। कालू वमन दय्यूस या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा बेगैरत इंसान कौन है? जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिही अल-ख़बता, ये वो बेगैरत इंसान वो है जो जानता है कि उसके घर की औरतें गंदे ताल्लुकात में मुब्तला हैं, उसके बावजूद भी मुब्तला रहने देता है और उसके अंदर कोई हरम गैरत नहीं होती। तो मेरे भाई, हम और आप ऐसे बनना चाहिए कि जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मोटी मोटी दीनदारी है उसके करने के साथ साथ दो बातों की गारंटी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत और गारंटी ले लेता हूं। फरमाया, इज़मनु मा बैन लिहयतैन व मा बैन रिजलैन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के दोनों जबड़ों के बीच में जो ये जबान है, तुम इस बात की गारंटी दे दो कि ये जबान अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गलत बात नहीं बोलेगी। जबान जब भी बोलेगी सही बोलेगी, दुरुस्त बात बोलेगी, वरना खामोश रहेगी। और तुम शर्मगाह के बारे में मुझे ये जमानत दे दो कि तुम हरामकारी में मुब्तला नहीं होगे, बदकारी के अंदर मुब्तला नहीं होगे और मुझसे जन्नत की बशारत और खुशखबरी दे दो। तो मेरे भाइयों, ये दौर बड़ी आजमाइश का दौर है। कहां किसके बारे में क्या सुनने को मिल जाए कुछ पता नहीं। हमारे नौजवानों को भी अपने किरदार को पाक रखना चाहिए। अल्लाह ने मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर जो ये ख्वाहिश रखी है, ये बहुत बुलंद मकसद से रखी है। इसी ख्वाहिश से घर तामीर होता है। अगर ये ख्वाहिश ना हो तो शादी ना हो और घर का वजूद ना आए। लेकिन याद रखना चाहिए, जैसे आग से अगर सलीके से जलाई जाए तो अच्छे अच्छे पकवान तैयार होते हैं, और बेएहतियाती से जलाई जाए तो बरसों की कमाई का बना बनाया घर बर्बाद हो जाता है, आग का ढेर बन जाता है। ऐसे मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर अल्लाह ने जो ये ख्वाहिश रखी है, वो इसलिए रखी है ताकि इससे घर तामीर हो, ताकि इससे जिंदगी तामीर हो, ताकि इससे औलाद हो जो बुढ़ापे में इंसान के काम आवे और मरने के बाद उसके लिए सदक़े जारिया बने। इस ख्वाहिश का जब गलत इस्तेमाल होने लगेगा, निकाह के अलावा पूरी की जाने लगेगी, तो दुनिया में भी ये तबाही लाएगी और आखिरत के अंदर भी तबाही लाएगी। हम लोग मदरसे के अंदर रहते हैं, मौलाना साहब होने की वजह से, मौलवी साहब होने की वजह से तरह तरह के लोग मसले पूछते हैं। माँ बाप की हालत को देख के तरस आता है। कहते हैं बच्ची जो है किसी से ताल्लुक में मुब्तला हो गई, अब बच्चा हो गया है, क्या करें, कैसे करें। अजीब मसाइल आते हैं और पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। मर्द को भी मुहतात रहने की जरूरत है और औरत को तो 1000 बार मुहतात रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों, जो गोश्त बिल्ली और कुत्ता उठा करके ले जाता है, कोई आदमी फिर उसको अपनी हड्डिया में रखने के लिए, पकाने के लिए और खाने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे जो बच्ची अपनी माँ बाप की मर्जी के बगैर कहीं भी चली जाया करती है, किसी के साथ चली जाया करती है, इसको कोई शरीफ आदमी अपनी बीवी बनाने के लिए, अपने बच्चों की माँ बनाने के लिए, अपने घर में एक इज्जतदार बीवी की तरह रखने के लिए तैयार नहीं होता। और अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप बेचारों के दूसरे बच्चे भी होते हैं, उनकी भी शादी ब्याह करना है तो माँ बाप आफियत इसी में समझते हैं कि भाई तुम गई हो, तुम जानो। अब वो चाहे मारे, चाहे गाली दे, चाहे तुम्हें कत्ल करे, तुम जानो, हम तुमसे अपना ताल्लुक तोड़ लेते हैं, हमारे और बच्चे हैं, हमें उनकी भी शादी ब्याह करनी है। तो औरत जब अपने माँ बाप की मर्जी से जाती है किसी के घर, वहां परेशानी होती है तो बाप जिम्मेदारी महसूस करता है, भाई जिम्मेदारी महसूस करता है, उसका सहारा बनता है, उसको अगर जरूरत पड़ती है अपने घर में जगह देता है।
लेकिन जो लड़की अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर यूं ही चली जाती है, उसके पीछे कोई सहारा देने वाला नहीं होता। अगर वो लड़का जो ले गया है वो ठुकराने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसी कुत्ते की मौत या औरत मरती है कि बस देख के तरस आता है। तो मेरे भाइयों, खास तौर से बच्चियों को पर्दे का, पाकदामनी का एहतमाम करना चाहिए। जब हम जैसे लोग कहते हैं कि पर्दा होना चाहिए, तो लोग कहते हैं पर्दा लगाओगे तो औरत तरक्की नहीं कर पाएगी। मेरे भाइयों, वजीर आजम को सिक्योरिटी मिले और वजीर आजम का काफिला जा रहा है, वजीर आजम अपनी मर्जी से जहां चाहे उतर नहीं सकता। सिक्योरिटी वाला गार्ड बताएगा तब उतरेंगे, अपनी मर्जी से वो नहीं चल सकता। जैसे सिक्योरिटी तय करेगी वैसा चलेगा। वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकता जब तक सिक्योरिटी ना चाहे। तो अगर सिक्योरिटी वजीर आजम को दी जाए, जिससे उसकी आजादियां खत्म हो जाती हैं, आम आदमी से मिल नहीं सकता, तो ये उसके लिए इज्जत की बात है। और अगर हम औरत को सिक्योरिटी दें, अगर कुरान औरत से कहे वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घर में रहो, सबसे महफूज जगह तुम्हारे लिए तुम्हारा घर है। और जैसे इस्लाम आने से पहले औरतें ऐसे ही बगैर दुपट्टे के, बगैर पर्दे की फिरा करती थी, ऐसी ना करो, ऐसी तुम ना फिरा करो। तो लोग कहते हैं कि पर्दा जो है ये औरतों को तरक्की से रोकता है। पर्दा औरतों की हिफाजत का जरिया है। जो औरत अपने घर के अंदर रहेगी, अपनी माँ की निगरानी के अंदर रहेगी, वो महफूज रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो हमारा और आपका मेहरबान रब है, वो फरमाता है ईमान वाली औरतों से कह दो कि जब घर से जरूरत के वक्त निकला करें, चादरें अपने ऊपर डाल लिया करें। ये इन औरतों की हिफाजत के लिए है, ताकि कोई बेहुदा किस्म का इंसान उनके साथ कोई बुरा सलूक न कर पाए। लेकिन आज औरत अगर अपने घर का काम करे तो ये बेइज्जती की बात है। और हॉस्पिटल में जाकर के 1500 रुपए में उनकी खिदमत करे, और जो है मरीजों की सफाई करे, या होटल में 1502 रुपए पर काम करे, तो ये इज्जत की बात समझी जाती है। अजीब बात है। अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने शौहर की खिदमत करना, जिससे उसकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और अपने बच्चों की खिदमत करना, जहां इज्जत के साथ वो रह रही है, इसको ऐब समझा जाता है। और 1500 रुपए की नौकरी पर हॉस्पिटल के अंदर उसी खिदमत को, जो न जाने किसकी किसकी करनी पड़ती है, उसको इज्जत की चीज समझा जाता है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको पाक दामन रहना है, पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के यहाँ आपका मकाम और मर्तबा बुलंद होगा, और दुनिया के अंदर भी ऐसा आदमी बाइज्जत माना जाता है। आपका पड़ोसी मुसलमान हो, आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, हमसे और आपसे उसकी इज्जत और आबरू महफूज रहनी चाहिए। हमें सबका लिहाज करना है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब इस तेवर के अंदर बात कही, तो सहाबा ने पूछा, मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किसके बारे में कह रहे हो कि ये ईमान वाला नहीं है? काला मन लम यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो आदमी ईमान वाला नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न रहता हो। हमारे पड़ोस में हमारे भाई बसते हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई बसते हो, पड़ोस होने के नाते हमें सबकी इज्जत और आबरू का ख्याल रखना है और सबके काम आना है। पड़ोसी आपको तकलीफ भी पहुंचाता हो तो मेरे नबी का किरदार ये है कि आप फिर भी उसका ख्याल करें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के घर, जो आपको परेशान भी किया करता था, उसका बच्चा बीमार पड़ा तो उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। ये हमारा किरदार होना चाहिए। और एक बात औरतों से और अपनी बहन बेटियों से कहूंगा कि उनके लिए अल्लाह ने मामला बड़ा आसान कर रखा है।
जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतु इदा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। के वो औरत जो 5 वक्त की नमाज अदा करे, सामत शहरहा और रमजानुल मुबारक का रोजा रख ले, व अहसनत फरजहा और अपने आप को पाक दामन बना करके रख ले, और बुरी हरकतों के अंदर, बुरे ताल्लुकात के अंदर मुब्तला ना हो, और अपने शौहर को अपना बड़ा मान करके उसकी जायज कामों के अंदर फरमा बरदारी करे। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, कि ये औरत जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। तो मेरे भाइयों, पाक दामन बनने की जरूरत मर्दों को भी है और पाक दामन बनने की जरूरत औरतों को भी है। पाक दामनी, अगर मर्द पाक दामनी नहीं इख्तियार करता उसका भी गुनाह है, उसकी भी सजा है, लेकिन औरत अगर कभी उसके पांव फिसलते हैं तो समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं रह जाती। औरत को हमेशा इस बारे में समझदार होना चाहिए। ये चंद मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हकीकी ईमान वालों के चंद औसाफ बयान किए हैं, उनमें से मैंने 5-6 में से सिर्फ 3 बयान किया। एक ये कि नमाजों की पाबंदी हो और कोशिश की जाए कि नमाज सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ी जाए। नमाज सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ी जाए। कैसे तवज्जो वाली नमाज होगी, सुकून इत्मीनान वाली नमाज होगी। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नमाज में ये कोशिश न करो आप कि हमारा ख्याल कहीं जाए। अगर आप ये कोशिश करोगे तो हमेशा ख्याल भागता ही रहेगा। ये कोशिश करो, अपनी ये निगरानी करो, जब भी नमाज के बाहर चला जाएगा ख्याल, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सूरे फातिहा पढ़ रहा हूँ, सना पढ़ रहा हूँ, अत्तहियात पढ़ रहा हूँ, दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, उस पर तवज्जो देना। जैसे ख्याल भटके फौरन इस तरफ ले आओ, फौरन इस तरफ ले आओ, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी कोशिश से इंशाअल्लाह वो नमाज हमको अता होगी जो नमाज हमारी मग़फ़िरत का दरिया बन जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी अगर 2 रकात ऐसी पढ़ ले जिसमें अल्लाह से वो गाफिल ना हुआ हो, तो ये 2 रकात इस लायक है कि उस आदमी की मग़फ़िरत करवा सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह रहमत देने के लिए तैयार है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो चाहने ही वाले नहीं, अल्लाह देने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी का ऐलान है, लेकिन हमारे और आपके अंदर गफलत है, हम सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं। तो हमें लायानी बातों से भी परहेज करना है, नमाज की पाबंदी भी करनी है और ध्यान वाली नमाज पढ़नी है, और हर मर्द को, हर औरत को, हर बच्चे को, हर बच्ची को पाकदामनी वाली, शराफत वाली, इज्जत व आबरू वाली जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग जन्नत के वारिस बनने वाले हैं। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, कौन सी जन्नत? जन्नतों में सबसे आला जन्नत, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। वहुम फिया खालिदून, कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा हमेश रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अपनी जन्नत में और जन्नतुल फिरदौस के अंदर नबियों के साथ, सच्चों के साथ हमारा हश्र फरमाए और जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।